बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग ज़माने के लोग दुनिया से चले गए, मगर इनके दिलों में किसी के लिए क्या था ये कभी भी खुलकर सामने नहीं आ सका। लेकिन अब इंटरनेट के दौर में ये सब कुछ समझना बहुत आसान हो गया है। अब हमें पता चल जाता है कि हमारा अपना कौन है, कौन हमसे जलता है और कौन हमसे हसद करता है। ये सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन अगर हम खुद ही समझना ना चाहें और ये और बात है। ये जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है। अब बम बारूद वाली जंगें नहीं लड़ी जाती, बल्कि जहनी अजियत देकर बड़े से बड़े मुल्कों को भी कमज़ोर कर दिया जाता है। और यही सियासत अब रिश्तों में भी आ गई है। अब कोई आपके दरवाजे पर आकर ये नहीं कहेगा कि अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। कोई सामने आकर लड़ाई नहीं करेगा कि घर से आवाज़ें बाहर जा रही हों और सबको मालूम हो कि मसला क्या है। बल्कि अब क्या होता है, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, आपके मैसेज का जवाब नहीं आता। कभी अनसीन छोड़ दिया जाता है, कभी सीन करके भी खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। क्या आपको समझ नहीं आता कि आपको खामोशी से म्यूट कर दिया गया है? किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गपशप चल रही होती है, सब की तस्वीरों पर हार्ट और हंसी वाले एमोज आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई रेसिपी, बच्चों के रिज़ल्ट या अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हैं, सब अचानक खामोश हो जाते हैं। नई चैट शुरू हो जाती है, जैसे आपका पैगाम वहाँ पहुँचा ही ना हो। और आप बार बार चैट खोल कर देखते हैं कि शायद कोई लाइक आया हो, कोई कमेंट आया हो, लेकिन नहीं, वो खामोशी सिर्फ आपके लिए होती है। ईद के दिन आपकी फैमिली कितनी अच्छी लग रही होती है, आपके बच्चे कितने प्यारे लग रहे होते हैं, मगर लोग आपकी तारीफ़ करने की बजाय उन लोगों की तारीफ़ ज़्यादा ज़ोर से करते हैं जो हकीकत में आपसे ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे होते। और आपको भी पता होता है कि वो इतने ख़ास नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। इस नई दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी, आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यही हाल शादी ब्याह की महफ़िलों में भी होता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात ये होती है कि औलाद को भी नज़रअंदाज किया जा रहा होता है और दिल में सवाल उठता है कि ये बच्चे तो आप ही के हैं ना, आप ही लोगों का खून है। क्या उनकी तारीफ़ करते हुए भी आपको तकलीफ़ हो रही होती है? कई लोगों की महफ़िल चल रही होती है, लेकिन वहाँ आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आप जब कोई बात शुरू करते हैं तो कोई फ़ौरन उसे काट कर दूसरी बात शुरू कर देता है। आपके कमरे में दाखिल होते ही या तो खामोशी छा जाती है या मौजू बदल दिया जाता है। ये सब चीज़ें आप समझ रहे होते हैं। जिस्मानी अज़ियत तो सबको नज़र आ जाती है, लेकिन ज़हनी अज़ियत खामोशी से दी जाती है। और यही सब कुछ करके आपको ये बावरा करवाया जाता है कि आप में कुछ ख़ास नहीं, आपकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं होती। समझ जाएं और ऐसे लोगों से थोड़ा फ़ासला कर लें। ये वही लोग होते हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी कामयाबियों से और आपके बच्चों की कामयाबियों से। वो आपकी चीज़ें देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन अगर इतनी अच्छी कामयाबी पर भी वो माशाल्लाह नहीं कहते और मुबारकबाद नहीं देते, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि इनके दिल में क्या है? मैं हरगज़ ये नहीं कहती कि रिश्ते तोड़ दिए जाएं, लेकिन इतना ज़रूर कीजिए कि ऐसे लोगों से फ़ासला रख लीजिए। अपनी कामयाबियां उनके साथ शेयर ना करें, ना ग्रुप में, ना स्टेटस पर। गलत लोगों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। हमें इतना ज़रूर करना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी की हर खुशी में शामिल करना भी छोड़ दें। इंटरनेट के इस दौर में ये जानना आसान हो गया है कि कौन हमसे जलता है और कौन वाकई हमारा अपना है, जो हमारी खुशी में खुश हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे रवैया अख्तियार कर रहे हैं तो सबसे पहले खुश हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चमक मौजूद है जिसकी वजह से सामने वाले के दिल में हरारत पैदा हो रही है। अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाएं इस तरह के मेंटली टॉर्चर और हासिद लोगों के हसद से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के दौर में
رشتوں کی پہچان بدل گئی ہے۔ اب لوگ سامنے آ کر کچھ نہیں کہتے، بس خاموشی سے انسان کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ اہم نہیں ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی کی ہر بات پر ہنسی، ری ایکشن اور بات چیت جاری رہتی ہے، اور کسی ایک شخص کی بات جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کا خاموش ذہنی دباؤ، مینٹل